नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 की, एक ऐसी उड़ान जो अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाई। यह कहानी त्रासदी, नुकसान और उन सवालों से भरी है जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, जिसने 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। यह अत्याधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसमें 242 लोग सवार थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सभी अपने सपनों और आकांक्षाओं के साथ। उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद ही एक भयावह घटना घटी। दोनों इंजन अचानक बंद हो गए, विमान शक्तिहीन हो गया और नीचे गिरने लगा और विमान जमीन पर गिर पड़ा। एक भयानक विस्फोट हुआ जिसके बाद हर तरफ मलबा और तबाही का मंजर था। 241 यात्रियों की मौत हो गई, उनके परिवार और दोस्त हमेशा के लिए शोक में डूब गए और मलबे से 19 और लोग भी मारे गए जो उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान के रास्ते में आ गए थे। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। चमत्कारिक रूप से एक यात्री, ब्रिटिश नागरिक सीट 11A जिंदा बच गया। उसकी कहानी उम्मीद की किरण है, लेकिन साथ ही उस भयानक दिन की याद भी दिलाती है। यह हादसा बोइंग 787 के इतिहास का पहला घातक हादसा था, जिसने विमान की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल उठता है, इतने आधुनिक विमान के साथ ऐसा कैसे हुआ? क्या यह एक असाधारण और अप्रत्याशित घटना थी? क्या यह तकनीकी खराबी थी, जैसे कि इंजन में कोई गंभीर समस्या, या मानवीय भूल, जैसे कि पायलट की कोई गलती? भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। हादसे की जांच में शुरुआती फोकस मौसम की स्थिति या संभावित इंजन खराबी पर केंद्रित था। जांचकर्ताओं ने सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए मौसम संबंधी डेटा और इंजन के प्रदर्शन के इतिहास का बारीकी से विश्लेषण किया। लेकिन अब जांच का केंद्र कॉकपिट के दो छोटे इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच पर केंद्रित हो गया है। ये स्विच, जो इंजन को ईंधन की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं, अब जांचकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहेली बन गए हैं। ये स्विच थ्रॉटल लीवर के ठीक पास में स्थित होते हैं, जो इंजन की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। पायलटों के लिए ये स्विच आसानी से पहुंच में होते हैं, जो सामान्य उड़ान के दौरान इंजन के प्रदर्शन को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और इन्हें गलती से बंद करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इनके ऊपर एक सुरक्षा गार्ड लगा होता है। यह सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि पायलट अनजाने में इन महत्वपूर्ण स्विच को बंद न कर दे। फिर भी जांच में शक है कि उड़ान के तुरंत बाद ये दोनों स्विच कट ऑन ऑफ पोजीशन में चले गए। यह एक असामान्य घटना है जिसने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया है और उन्हें इस संभावना पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि दोनों इंजन में ईंधन की सप्लाई एक साथ रुक गई होगी, जिससे विमान की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई होगी। ये एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अब जांचकर्ता मानवीय भूल, यानी पायलट की ओर से कोई अनजाने में हुई गलती, कॉकपिट में किसी वस्तु के टकराने जिससे स्विच गलती से बंद हो गए हों, या किसी बाहरी हस्तक्षेप की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं, जिसमें विमान के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ शामिल हो सकती है। ब्लैक बॉक्स डेटा में किसी बड़ी तकनीकी खराबी के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिससे जांचकर्ताओं का ध्यान अन्य संभावित कारणों पर केंद्रित हो गया है। इसलिए अब जांच का रुख कॉकपिट के भीतर की गतिविधियों की ओर है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में क्या हुआ था। अगर फ्यूल कंट्रोल स्विच ही इस घटना की वजह निकले तो पायलट ट्रेनिंग प्रक्रियाओं और विमान के डिजाइन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और विमानन सुरक्षा में सुधार किया जा सके। किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम सुरागों में से एक होता है ब्लैक बॉक्स। ये कोई साधारण डिब्बा नहीं होता, बल्कि ये एक विमान के भीतर की कई अहम जानकारियों का खजाना होता है। इसमें दो मुख्य चीजें होती हैं: फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो उड़ान के दौरान विमान की गति, ऊंचाई और दिशा जैसी तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है, और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट 171 के दोनों रिकॉर्डर मिल गए हैं, जो कि एक बड़ी सफलता है, और इनसे पता चला कि उड़ान के दौरान एक ही समय पर दोनों इंजन एक साथ बंद हुए थे। यह एक असामान्य घटना है जिसकी वजह से जांचकर्ता हैरान है।
लेकिन जब इंजनों की बारीकी से जांच की गई तो किसी आंतरिक खराबी या आग लगने जैसे कोई संकेत नहीं मिले। इसका मतलब है कि इंजन में कोई तकनीकी समस्या नहीं थी। इससे यह बात साफ हो गई कि इंजन अपने आप खराब नहीं हुए थे, किसी बाहरी वजह से ही वो बंद हुए थे। बल्कि ऐसा लगता है कि उन्हें या तो जानबूझकर बंद किया गया था या फिर किसी बाहरी कारण से वो बंद हो गए। अब सवाल यह है कि वो बाहरी कारण क्या था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जांचकर्ता यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे से ठीक पहले कॉकपिट में क्या हुआ था। हर छोटी से छोटी आवाज को ध्यान से सुना जा रहा है। क्या कोई ऐसी बात हुई थी जिससे इंजन बंद करने का फैसला लिया गया? हादसे से ठीक पहले कॉकपिट में क्या हुआ? क्या कोई तनाव था, कोई चेतावनी थी या कोई असामान्य गतिविधि? क्या कोई असामान्य बातचीत या किसी स्विच के इस्तेमाल की आवाज रिकॉर्ड हुई है? क्या पायलटों ने किसी विशेष प्रक्रिया का पालन किया या क्या उन्होंने कोई असामान्य कदम उठाया? इन दोनों रिकॉर्डर्स से मिले डेटा ने जांच का ध्यान फ्यूल कंट्रोल स्विच पर ला दिया है। क्या ईंधन की आपूर्ति में कोई गड़बड़ी हुई थी? ब्लैक बॉक्स के बिना इस रहस्य को सुलझाना लगभग नामुमकिन था। यह एक अनमोल उपकरण है जो हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। अब जांचकर्ता मानवीय पहलू और कॉकपिट में हुई घटनाओं को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को सबसे सुरक्षित और आधुनिक विमानों में गिना जाता है, लेकिन यही तकनीक जांच को जटिल भी बना देती है। इस विमान में फ्लाइट और वॉइस डेटा रिकॉर्डर एक ही यूनिट में है, जिससे डेटा विश्लेषण सटीक होता है, लेकिन जांच और तकनीकी हो जाती है। हादसा उड़ान के तुरंत बाद हुआ, जब पायलटों के पास प्रतिक्रिया के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे। इतने कम समय में दोनों इंजन बंद हो जाएं, तो विमान संभालना लगभग असंभव है। यह 787 का पहला बड़ा हादसा है, इसलिए तुलना के लिए कोई उदाहरण नहीं है। जांचकर्ताओं को हर सुराग खुद जोड़ना है। बोइंग, इंजन निर्माता और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। इस हादसे के नतीजे सैकड़ों 787 विमानों की सुरक्षा को प्रभावित करेंगे। विमान हादसे की जांच लंबी होती है, लेकिन 30 दिन के भीतर एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी करनी होती है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की रिपोर्ट जल्द आने वाली है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं। यह रिपोर्ट अंतिम निष्कर्ष नहीं होगी, बल्कि अब तक के तथ्यों और जांच की दिशा को बताएगी। इसमें फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की शुरुआती जानकारी शामिल होगी, यानी दोनों इंजन एक साथ क्यों बंद हुए। रिपोर्ट सीधे किसी को दोषी नहीं ठहराएगी, लेकिन आगे की जांच के लिए रोड मैप देगी। यह रिपोर्ट ICAO को भी भेजी जाएगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा दिशा निर्देश तय होंगे। अगर डिजाइन या प्रक्रिया में खामी मिली तो तुरंत बदलाव संभव है। हर विमान हादसा भविष्य की सुरक्षा के लिए सबक छोड़ता है। अगर हादसा फ्यूल कंट्रोल स्विच के कारण हुआ तो कॉकपिट डिजाइन और पायलट ट्रेनिंग पर सवाल उठेंगे। संभव है भविष्य में इन स्विच के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवर या लॉकिंग सिस्टम जोड़े जाएं। मौजूदा विमानों के लिए भी नए दिशा निर्देश आ सकते हैं। पायलटों की ट्रेनिंग में ऐसी आपात स्थितियों का अभ्यास और मजबूत किया जाएगा। हर हादसे से मिली सीख को ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है, जिससे अगली पीढ़ी ज्यादा तैयार हो सके। यही पीड़ितों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सीखें और हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाएं।